हेलो प्रोग्रामर्स, कैसे हैं आप दोस्तों। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं इमरान फरूक। दोस्तों, आज की इस वीडियो जो है हमारी ये कंटिन्यूशन है हमारे जो रिएक्ट की सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, जिसपे हमने काफ़ी सारे मॉड्यूल्स कर लिए थे और अब हम अपने नेक्स्ट मॉड्यूल पर काम करने जा रहे हैं। तो पहले हम देखते हैं कि कौन से मॉड्यूल पे हमने काम करना है। दोस्तों, आज जो है हम मॉड्यूल 11 पे काम करेंगे, जिसमें हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिसमें आपको देखने को मिलेगा काफ़ी कुछ जो कि हमने अभी तक पढ़ चुके हैं इस पूरी सीरीज़ में। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइए, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए पहले हम प्रीव्यू करते हैं उस प्रोजेक्ट का जो हमने इस पूरी वीडियो में क्रिएट करना है। दिस इज़ द प्रोजेक्ट, नेम इसका व्हाट्सएप है, ठीक है जी। और बड़ा ही सिंपल सा लग रहा है ये प्रोजेक्ट, लेकिन बड़ा आगे जाके आपको बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। बेसिकली यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ अपना नेम एंड यहाँ पर काउंट करेगा, जैसे कि वर्ड इसमें 1 है, 5 करेक्टर्स हैं। और अगर इंस्टाग्राम की जो पोस्ट है वहाँ पर हमारे कितने करेक्टर लेफ्ट कर गए हैं, और फेसबुक की जो पोस्ट है वहाँ पर हमारे कितने करेक्टर रह गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे जैसे मैं लिखता जाऊँगा वो साथ साथ हमें बताता जाएगा। ये काफ़ी ज़बरदस्त काम होने वाला है। इसमें हम सारी टेक्निक्स यूज़ करेंगे जो अब तक हमने सीखी हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। उसके लिए मैं अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ एंड टर्मिनल आने के बाद मैं अपनी ड्राइव चेंज करता हूँ एंड इस ड्राइव में आकर मैं लिखता हूँ जी, यहाँ पर आकर मैं लिखना है आप लोगों ने कमांड npm create वीट एट लेटेस्ट, ठीक है जी। और आपने एंटर कर देना, ठीक है जी। यहाँ पर कुछ चीज़ें पूछेगा आपसे। सबसे पहले पूछ रहा है कि आपने प्रोसीड करना है, तो आपने वाई क्लिक करके यहाँ पर आपने फिर एंटर कर देना है। कह रहा प्रोजेक्ट का नाम है वर्ड्स। अब यहाँ पर मैं यूट्यूब लिख देता हूँ, एंटर। कौन सा चीज़ यूज़ करनी है, हमने यहाँ पर रिएक्ट यूज़ करनी है, यहाँ उसको हमने यूज़ करना है जावास्क्रिप्ट के साथ। जावास्क्रिप्ट एंड ये हमारा प्रोजेक्ट हो गया है तैयार। इसको मैं रन कर लेता हूँ जी, सीडी करता हूँ सबसे पहले वर्ड अप, और यहाँ पर जो है हम लोग वाई टी और एंटर की और फोल्डर में आगे देन मैं यहाँ पर कोड डॉट लिखूँगा और मैं अपने जो कोड एडिटर है वहाँ पर ये रन कर लूँगा, और मैं इधर से ये बंद कर देता हूँ एंड कोड एडिटर में दोबारा आ जाते हैं हम। तो दोस्तों, हमारा बेसिक सिस्टम यहाँ पर आ गया है। सबसे पहले जो हमने चीज़ करनी है वो यहाँ पर हमने अपनी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करना है, क्योंकि डिपेंडेंसीज के बगैर ये ऐप हमारी रन नहीं करेगी। ये देख लें आप, डिपेंडेंसीज हमारी कुछ इस तरह है, ठीक है। ये सारी डिपेंडेंसीज हमारी। और उसके बाद जो है यहाँ पर आकर मैं लिखता हूँ, टर्मिनल को ओपन करके यहाँ पर आप लोगों ने मेरे साथ लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिखा npm इंस्टॉल और यहाँ पर मैंने एंटर कर दिया, तो ये हमारी डिपेंडेंसीज डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों, जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप लोगों को एक खुशखबरी बतानी है कि रिएक्ट 19 ऑफिशियली स्टेबल हो चुकी है। तो आगे से हम अपने प्रोजेक्ट के लिए अब रिएक्ट 19 को यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। क्योंकि लेकिन यहाँ पर देखें आप, रिएक्ट 18.3.1 आ रही है, क्योंकि अभी वीट ने उसको पूरी तरह अडॉप्ट नहीं किया। लेकिन अगर हम इसको अपग्रेड करना चाहें तो आप लोगों को मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि इसको अपग्रेड कैसे करना है। हम अभी इसको साथ ही अपग्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, सारी डिपेंडेंसीज हमारी इंस्टॉल हो चुकी हैं। हम जो है हम इसको अपग्रेड कर लेते हैं टू रिएक्ट 19। आप लोगों ने लिखना है npm इंस्टॉल रिएक्ट एट लेटेस्ट एंड रिएक्ट डोम एट लेटेस्ट, और आपने एंटर कर देना। तो आपकी ये हमारी ये रिएक्ट 19 पे चली जाएगी। उसके जब तक ये हो रहा तब तक हमने कुछ चीज़ें क्लीन अप करनी है। देखें, रिएक्ट 19 पे आ गई है। डिपेंडेंसीज में आप देख रहे होंगे, ये पहले ये 18 थी, अब ये रिएक्ट 19 पे आ गई है। दैट्स वेल एंड गुड। अब हम अपना सर्वर रन कर लेते हैं, npm रन डेव, और हमारा लोकल होस्ट का सर्वर जो है वो ओपन हो जाएगा। ये हमारा आ गया, ये ओपन हो गया। दिस इज़ द वीट ऐप एंड यहाँ पर उन्होंने पहले से कुछ चीज़ें दी हुई हैं। हमने इसको रिमूव करना है। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट को क्लीन करेंगे। app.jsx में आकर मैं यहाँ पर सब कुछ डिलीट करके यहाँ पर मैं दोबारा से RAFC करके
जो है कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं एंड इसमें हम हेलो देयर लिख देते हैं एंड सेव। उसके बाद जो है दोस्तों हमें ऐप डॉट सी एस एस नहीं चाहिए, सो आई एम डिलीटिंग इट। और उसके अलावा जो है इंडेक्स डॉट सी एस एस में भी हमें कुछ नहीं चाहिए, सो हम डिलीट कर देंगे। यानी कि इसमें हम अपनी सी एस एस डालेंगे, ठीक है, जो हम बाद में देखते हैं क्या करना है। और आई थिंक दैट्स गुड टू गो। और यहाँ पर एसेट भी हमें नहीं चाहिए, तो हम एसेट्स को भी कर देंगे डिलीट। और लेट्स चेक आर ऐप, और ये ऐप हमारी आ गई है बिल्कुल सही, ठीक है जी, हेलो देयर लिखा हुआ आ गया और यहाँ पर सब सही काम कर रहा है, ठीक है। तो ऐप क्लीन अप इज़ डन। अब हम प्रॉपर अपनी ऐप पर काम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो हमने प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट किया हुआ है। बेसिकली यहाँ पर ये हम इसको कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक कंपोनेंट होगा हेडर का, जिसके अंदर हमारे पास ये टाइटल होगा और उसका बैकग्राउंड होगा। तो बेसिकली यहाँ पर ये हमारे फर्स्ट 3 कंपोनेंट कौन से होंगे, टाइटल, हेडर और बैकग्राउंड। तो पहले हम वो वाला कंपोनेंट तैयार करते हैं, लेकिन उससे भी पहले यहाँ पर देखें आप कि इसका टाइटल आ रहा है व्हाट्सअप, लेकिन यहाँ पर वीड प्लस रेक्ट लिखा हुआ है। सबसे पहले हम ये चेंज करते हैं, देन फिर हम ये कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आया और यहाँ पर आया इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में। यहाँ हमारे पास ये टाइटल है हेड के टैग में, इसको हम चेंज कर देते हैं जी व्हाट्सअप में। एंड उसके बाद जो है सेव करते हैं। सेव करने के बाद दोबारा से यहाँ पर आए और ये हमारा व्हाट्सअप में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर इधर कोई फैब आइकन नहीं आ रहा, बल्कि सिर्फ ये जो इंटरनेट ब्राउज़र का अपना होता है वो वाला आ रहा है। तो मैं यहाँ पर ये भी चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर जो है ये लिंक जो है ये वीड डॉट एस वी जी का, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। और उसके बाद जो ये पब्लिक में हमारे पास वीड डॉट एस वी जी, इसको भी यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ और सेव करता हूँ। सेव करने के बाद आए तो अब ये हमारा वैसे ही हो गया जैसा हमें चाहिए था, ठीक है। अब सबसे पहले काम स्टार्ट करते हैं हेडर के कंपोनेंट में। तो कंपोनेंट के लिए सबसे बेहतरीन हल होता है कि आपने सेपरेट क्रिएट करना है फोल्डर कंपोनेंट्स, ठीक है जी। और उसके अंदर सबसे पहले हम बनाएंगे हेडर का कंपोनेंट, हेडर डॉट जे एस एक्स। यहाँ मैंने आर ए एफ सी किया एंड यहाँ पर आके हेडर हो गया हमारे पास, ठीक है जी। और यहाँ पर बेसिकली हमें 2 कंपोनेंट्स चाहिए इसके अंदर। एक तो हमारा बैकग्राउंड कंपोनेंट होगा, दूसरा हमारा ये टाइटल वाला कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से कंपोनेंट बनाने हैं। सबसे पहले हमने बनाना है जी बैकग्राउंड, ठीक है जी। और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि हमारी ऐप क्रैश ना करे। और सेकंड जो है हमें यहाँ पर टाइटल का बनाना है और इसको भी मैं कर देता हूँ ये। तो सबसे पहले हम कौन सा बनाएंगे, हमारा बैकग्राउंड वाला। तो बैकग्राउंड वाले के लिए हम जो है यहाँ पर आकर बैकग्राउंड डॉट जे एस एक्स एंड यहाँ पर आकर मैंने आर ए एफ सी किया और यहाँ पर आकर मेरे पास बैकग्राउंड आ गया। यहाँ पर डिव है, इसके अंदर हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए, सिर्फ हम इसको क्लास नेम देंगे बीजी की। और सी एस एस मैंने लिख के रखी हुई है सारी, पहले हम इसको बाद में यूज़ करते हैं। सिर्फ हमने ये समझे बैकग्राउंड बना लिए, इसको अब हमने इंपोर्ट करना है हमारे हेडर में। सो हेडर में आकर मैंने यहाँ पर आकर इसे किया इंपोर्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट जो है हमने अब टाइटल का क्रिएट करना है, ठीक है। सो टाइटल के लिए हम यहाँ पर फिर कंपोनेंट के फोल्डर में आए और यहाँ पर आकर मैंने टाइटल के नाम से डॉट जे एस एक्स और आर ए एफ सी ई, और ये टाइटल वाला कंपोनेंट भी हमारा हो गया है तकरीबन। अब जो है यहाँ पर हमने वो लेना है h1 ले लें, ठीक है। और इस h1 को हमने देनी है, पहले मैं डिव ख़त्म कर लूँ, ये ख़त्म हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पर क्लास नेम देना है फर्स्ट डैश हेडिंग, ठीक है जी। और इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा वर्ड्स अप। और वर्ड्स अप किस तरह आएगा, अगर आप यहाँ पर आगे देखें ऐप में तो ये देखें हमारा वर्ड्स जो है ये थोड़ा डार्क है, यानी कि बोल्ड है, और ये जो है हमारा स्लिम है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर वर्ड ले लेते हैं, उसके बाद हम लेते हैं स्पैन, और स्पैन के अंदर जो है हम लेते हैं जी अप, और इसको स्पैन को हम दे देंगे क्लास नेम, एंड क्लास नेम हो जाएगी फर्स्ट
बल्कि मैं कॉपी कर लेता हूँ फर्स्ट हेडिंग, और उसके बाद जो है यहाँ पर हम इसका डैश 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 क्या हो जाएगी थिन, ठीक है जी। एंड ये हमारा आ गया कंपोनेंट, और इसको हमने इंपोर्ट करना है अब अपने इसमें हेडर में, और हेडर को हमने इंपोर्ट करना है हमारी app.jsx में। सो हम लोग यहाँ पर जो है हेडर, और हेडर को मैंने इंपोर्ट किया एंड सेव किया। सेव करने के बाद ब्राउज़र में आए और यहाँ पर आकर देखा तो ये हमारा आ चुका है, लेकिन यहाँ पर अभी कुछ भी शो नहीं कर रहा, बिल्कुल ही सादा सा वो आ रहा है। तो अब जो है हमने अपनी CSS को इम्प्लीमेंट करना है, और CSS मैंने सारी लिख के रखी हुई है अपने गिटहब जिस्ट में, और उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं अपने जिस्ट में जाता हूँ, जिस्ट में जाकर मैं अपनी CSS को कर लेते हैं कॉपी, एंड देन हम उसे यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड यहाँ पर मैं रो पे क्लिक करूँगा, और यहाँ से इसे कॉपी करने के बाद मैं अपनी index.css की फ़ाइल में आऊँगा जी यहाँ पर, एंड यहाँ पर इसे पेस्ट किया और सेव किया। सेव करने के बाद देखते हैं क्या इम्प्लीमेंट होगी, और ये देखें जी हमारा वो आ चुका है और ये प्रॉपर्ली रेंडर कर रही है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट जो कंपोनेंट है हमारे पास ये है, और इसमें बेसिकली दो ही कंपोनेंट बन सकते हैं अगर आप इस पर गौर करें। सबसे पहले हमें एक टेक्स्ट एरिया चाहिए, ठीक है, और उसके नीचे वाली साइड में हमें एक कंपोनेंट चाहिए जिसमें सारे स्टैट्स सेव होंगे, ठीक है। तो हम इन दोनों को क्रिएट करते हैं पहले, और फिर उसकी CSS ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट, हम जब उसकी क्लासेस देंगे तो ऑटोमेटिकली वो इम्प्लीमेंट होती जाएगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अपना टेक्स्ट एरिया वाला जो है कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, और कंपोनेंट्स के फोल्डर में आकर मैंने वर्ड्स, इसका नाम हम रखते हैं वर्ड्स इनपुट डॉट JSX, एंड यहाँ पर मैंने RAFC किया, और उसके बाद जो है इस div की जगह हमने रेंडर करवाना है टेक्स्ट एरिया। सो टेक्स्ट एरिया, और सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ठीक है जी, और इसका जो प्लेस होल्डर टेक्स्ट होगा एंटर योर टेक्स्ट, ठीक है जी, एंड सेव किया। सेव करने के बाद जो है इसको हम लेके आएंगे अपने ऐप के कंपोनेंट में, यहाँ पर आकर हम वर्ड्स इनपुट एंड सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम आए जी अपनी ऐप में जो हम करंटली क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ये देखें यहाँ पर ये है, लेकिन ये हमें से इतना भी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। क्योंकि इसकी हमने अभी CSS सेटिंग वगैरह कोई नहीं की, क्योंकि हमने सिंपल सा ही कंपोनेंट क्रिएट किया है, और अभी हमने इसको जो है कोई इसकी जो स्टेट वगैरह कनेक्ट नहीं किया, कोई इवेंट्स हैंडलर हमने अभी मैनेज नहीं किया, ठीक है। तो ये तो हो गया। उसके बाद जो है हम सेकंड चीज़ जो है हमने स्टैट्स वाला बनाना है, जो स्टैट्स का हमारा जो कंपोनेंट है। तो कंपोनेंट के फोल्डर में आकर मैंने स्टैट्स डॉट JSX एंड यहाँ पर RAFC किया, और ये स्टैट्स आ गया। एंड इसके अंदर जो है हमने क्या चीज़ रेंडर करवानी है, तो यहाँ पर हमने जो है एक और कंपोनेंट रेंडर करवाना है, लेकिन हम यहाँ पर लेंगे div, ठीक है। div के अंदर क्लास नेम होगा हमारे पास स्टैट्स, ठीक है जी, और यहाँ पर हमारा सिंगल स्टैट का जो है कंपोनेंट रेंडर होगा, और मैं इसे यहाँ पर कमेंट आउट कर देता हूँ क्योंकि पहले हम इसे क्रिएट कर लें। तो यहाँ पर कंपोनेंट में आ गया स्टैट डॉट JSX और RAFC, एंड ये स्टैट आ गया, ठीक है। यहाँ पर div पे भी हम यहाँ पर लेंगे स्टैट, ठीक है जी, और उसके बाद जो है इसके अंदर जो है हमारे पास पहले दो हमारे पास आएंगे प्रॉप्स नंबर और टाइप, ठीक है जी, और उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा स्पैन, और स्पैन की क्लास नेम होगी स्टैट अंडरस्कोर नंबर, आई थिंक नंबर ही है, ठीक है। और उसके अंदर जो है हमारे पास आ जाएगी नंबर, ठीक है जी, और उसके बाद जो है सेकंड यहाँ पर हमारे पास H2 आएगा जिसकी क्लास होगी सेकंड हेडिंग,
ठीक है जी। और इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा दोस्तों टाइप, ठीक है जी। सो 2 पैरामीटर जो है हमने यहाँ पर दिए हैं जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या कह रहा है ये, ठीक है, ये वो मसला नहीं है, ये वो ये स्लिंट की वजह से कह रहा है कि आपका ये 2 प्रॉप मिस कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद दोस्तों जो है हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद जो है हम इसे इस तरह करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है हमें एक स्टैट्स का मिलेगा प्रॉप, जिसकी मदद से हम इनके अंदर स्टैट रेंडर करवाएंगे। और यहाँ पर जो है हमने 4 लेने, क्योंकि उसमें हमारे पास जो फिनिश प्रोजेक्ट है अगर हम उसे देखें तो उसके अंदर जो है हमारे पास इस टाइम ये देखें वो एक वर्ड्स का, एक करेक्टर्स का, एक इंस्टाग्राम का, एक फेसबुक का, ठीक है। तो इसलिए मैंने 4 स्टैट यहाँ पर लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने इसको अब वैल्यूज़ पास करनी है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हम देंगे टाइप। जो टाइप जो है हमारे पास दोस्तों वो है बेसिकली सबसे पहले आ जाएगा आई थिंक वर्ड्स, सेकंड में आ जाएगा हम, मैं यहाँ से देख देख कर जाते हैं, करेक्टर्स आ जाएगा। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद जो है मैं यहाँ पर आया और सेकंड टाइप में हमारे पास आ गए करेक्टर्स, ठीक है जी। उसके बाद है जी हमारे पास इंस्टाग्राम, सो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ एंड टाइप इंस्टाग्राम। और उसके बाद जो है फेसबुक, सो मैं इधर से ही कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पर जो है हम लोग दे देते हैं टाइप फेसबुक, ठीक है जी। सो ये हमारा हो गया दो चीज़ें, ठीक है जी। दोनों ये स्टैट्स भी बन गया हमारा। और अब स्टैट्स को हमने रेंडर करवाना है अपने ऐप में। सो हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर स्टैट्स को करते हैं जी हम कॉल, यानी कि यहाँ पर गेट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं एंड ये हमारा इंपोर्ट हो गया। एंड लेट्स सी कैसा लग रहा है। और ये देखें जी स्टैट्स भी आ गए यहाँ पर और ये इनपुट भी आ गए, लेकिन अभी भी ये उस तरह नज़र नहीं आ रही जिस तरह हमें चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, एक नया कंपोनेंट बनाएंगे कंटेनर के नाम से, जिसके अंदर ये दोनों को रैप करेंगे, ठीक है दोस्तों। सो कंपोनेंट्स में आकर जो है मैं यहाँ पर कंटेनर डॉट JSX एंड यहाँ पर आकर मैं RFC करता हूँ। और ये यहाँ पर हमें चिल्ड्रन का प्रॉप मिलता है बाय डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट और सॉरी React.js की तरफ से। सो और मैं यहाँ पर आकर जो है चिल्ड्रन का जो प्रॉप है यहाँ पर मैं रेंडर करवा देता हूँ। और इसकी जो क्लास नेम है वो होगी कंटेनर एंड सेव किया। सेव करने के बाद जो है इन दोनों को जो है हमने हेड वाले को नहीं छेड़ना, ठीक है जी। सो यहाँ पर आकर मैं कंटेनर को करता हूँ इंपोर्ट, ठीक है जी। और यहाँ पर कंटेनर के क्योंकि हमने ये चिल्ड्रन लिया है तो हमने यहाँ पर ये अब ऐसे ही टैग ले लिए कि ओपनिंग और क्लोजिंग, ठीक है जी। और उसके अंदर जो है जो चीज़ आएगी वो उसका चिल्ड्रन हो जाएगा। सेव किया और ये देखें अब हमारा कुछ बेहतर लग रहा है, ठीक है जी। लेकिन अभी भी पूरी तरह से वो नहीं शो हो रहा उस तरह, लेकिन काफ़ी बेहतर है, ठीक है जी। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी जो हम ये जो आ रहा है जिस तरह ये डिस्प्ले सही नहीं कर रहा, पहले इसको हम सही करते हैं। इसके लिए बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि मैं इसको टेक्स्ट एरिया को रैप करना भूल गया हूँ डिव के अंदर। एंड डिव की जो क्लास है वो है टेक्स्ट एरिया। और जब ये करेंगे और हम सेव करेंगे देन जो है हमारा कंपोनेंट बिल्कुल उस तरह आगे जैसा कि हमें चाहिए था, ठीक है जी। अब नेक्स्ट चीज़ जो है हम जो इस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं दोस्तों वो है कंट्रोल्ड वर्सेस अनकंट्रोल्ड इनपुट्स या फिर फॉर्म एलिमेंट्स। हम दोनों में फ़र्क क्या होता है? अनकंट्रोल्ड एलिमेंट्स वो एंड अनकंट्रोल्ड इनपुट्स या फिर फॉर्म एलिमेंट्स वो होते हैं जिसको हम रिएक्ट की स्टेट के साथ कैच नहीं कर रहे होते, यानी कि उसको रिएक्ट का स्टेट हैंडल नहीं कर रहा होता, वो विदाउट एनी स्टेट काम कर रहे थे। जैसे कि इस वक्त हमारा टेक्स्ट एरिया है और ये काम तो कर रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू का हमें कोई फ़ायदा नहीं है इस टाइम, क्योंकि ये रिएक्ट के स्टेट के साथ कनेक्ट नहीं है। इस वजह से ये अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स हैं या फिर अनकंट्रोल्ड इनपुट्स या फॉर्म एलिमेंट्स हैं। कंट्रोल्ड इनपुट या कंट्रोल एलिमेंट क्या होते हैं? कंट्रोल इनपुट या कंट्रोल फॉर्म एलिमेंट वो एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम रिएक्ट स्टेट के साथ कनेक्ट करते हैं और रिएक्ट
ड्राइविंग सीट पे आ जाता है और रिएक्ट जो है उसको कंट्रोल करता है, उसकी वैल्यूज़ को और बाकी सब चीज़ों को। तो सबसे पहले जो है हमें इसको अनकंट्रोल को कंट्रोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और किसी भी अनकंट्रोल इनपुट को कंट्रोल इनपुट में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले जो है आपने स्टेट डिफाइन करना है, सेकंड जो है आपने स्टेट का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू आपने पास करनी है अपने इनपुट की वैल्यू को, एंड थर्ड जो है आपने जो हमारा जो यूज स्टेट से हमें सेट फंक्शन मिलता है, सेटर फंक्शन मिलता है, उसको आपने कनेक्ट करना है इनपुट के ऑन चेंज इवेंट से। ठीक है जी, तो 3 स्टेप्स है। अब हम इसे प्रैक्टिकली करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था? सबसे पहले ये था कि आपने स्टेट डिफाइन करना है। सो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ जी टेक्स्ट एंड सेट टेक्स्ट, और यहाँ पर जो है इसकी यूज स्टेट की हुक ले लेते हैं हम, और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू होगी एम्प्टी। ठीक है जी, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या था? ये वाला जो वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है स्टेट का, इसको हमने एज अ वैल्यू पास करना है अपने टेक्स्ट एरिया को। सो टेक्स्ट एरिया पे आए और आपने वैल्यू दी, और वैल्यू के अंदर आपने ये टेक्स्ट पास कर दिया। ठीक है जी, अब जो है ये हमारा काम यहाँ तक कंप्लीट सेकंड स्टेप हो गया। अगर मैं इसको यहाँ पर काम करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, लेकिन कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अभी तक जो है हमारे जो ये जो टेक्स्ट एरिया की वैल्यू है वो एम्प्टी है। एम्प्टी कैसे है? एम्प्टी स्ट्रिंग, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यूज स्टेट की वैल्यू क्या है? एम्प्टी स्ट्रिंग, और एम्प्टी स्ट्रिंग की वैल्यू इस टेक्स्ट को पास हो रही है। ठीक है, अब हम चलेंगे थर्ड स्टेप की तरफ, यहाँ पर हम ऑन चेंज का इवेंट लेंगे। ठीक है जी, और ऑन चेंज को हम एनॉर्मस एरो फंक्शन पास करेंगे, और वहाँ पर जाकर हम सेट टेक्स्ट, और यहाँ पर जो है हम बाय डिफ़ॉल्ट हमें एक इवेंट मिलता है, इवेंट का ऑब्जेक्ट मिलता है फ्रॉम द जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पर हम करते हैं इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। इस तरह से हमारी जो है ऑन चेंज की वैल्यू हमें आ जाएगी। और अगर मैं यहाँ पर जो है कॉन्सोल लॉग में जाता हूँ एंड यहाँ पर आकर मैं टेक्स्ट लेता हूँ, और टेक्स्ट के बाद जो है मैं यहाँ पर आता हूँ एंड मैं यहाँ पर आया, और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर देखें एम्प्टी वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये देखें व्हाट इनपुट, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमें कहाँ ले आया? कॉन्सोल लॉग में। तो हमारी वैल्यू अभी क्या आ रही है? एम्प्टी। जैसे मैं यहाँ पर टाइप करना शुरू करूँगा व्हाट इज़ दिस, सो हमारे स्टेट की वैल्यू चेंज हो रही है, और स्टेट की वैल्यू चेंज हो गई। अब हमारे टेक्स्ट की वैल्यू है व्हाट इज़ दिस। सो हमारा जो है ये वाला टेक्स्ट एरिया का जो कंपोनेंट है, या टेक्स्ट एरिया की जो इनपुट है या फिर फॉर्म एलिमेंट है, अब ये एज अ कंट्रोल्ड इनपुट या फिर कंट्रोल फॉर्म एलिमेंट काम कर रहा है। सो इस तरह से हम इसको अनकंट्रोल को कंट्रोल में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ये हमें लानी चाहिए था, क्योंकि इसकी वजह से हमने यहाँ पर वर्ड्स काउंट करके बताने हैं कि भाई क्या होगा। अगर हमारे पास स्टेट में वैल्यू होगी तो देन हम ये काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ जो है हमने इसमें अब यहाँ पर नंबर ऑफ़ करेक्टर्स शो करवाने हैं अपने यहाँ पर करेक्टर्स में। ठीक है, तो उसके लिए एक तो चीज़ ये है कि अगर हम कोड एडिटर में आए और यहाँ पर आकर मैं जो है यहाँ पर ले लेता हूँ जी कॉन्स्ट नंबर ऑफ करेक्टर्स। ठीक है जी, एंड इक्वल टू टेक्स्ट डॉट लेंथ। ठीक है जी, ठीक है, और मैं अगर इसे कौन सा लॉग करूँ, नंबर ऑफ करेक्टर्स, सेव किया, ब्राउज़र में आए, और यहाँ पर क्या जी एरर दे रहा है, कोई किस चीज़ का एरर दे रहा है वो हम देख लेते हैं। एंड कंसोल में आए हम और टाइप डॉट, ठीक है जी, मैंने यहाँ पर वो गलती से फंक्शन दे दिया, ये फंक्शन नहीं है, सिर्फ टाइप डॉट लेंथ है। ठीक है, सेव किया, दोबारा से आए, ऐप हमारी रन कर रही है, और ये देखें यहाँ पर 0 करेक्टर लिखे हुए आ रहे हैं। जैसे मैं यहाँ टाइप करता हूँ तो हमारे करेक्टर्स जो हैं सारे लिखे हुए आ रहे हैं। ठीक है जी, लेकिन हमें करेक्टर कहाँ पर चाहिए? यहाँ पर करेक्टर्स में। अब देखते हैं हमारी ऐप का स्ट्रक्चर कैसा है। अगर हम अपने ऐप के कंपोनेंट में आए तो आप देखेंगे कि जो हमारे जो टेक्स्ट एरिया है, यानी कि जो वर्ड इनपुट है और स्टैट्स हैं, दोनों साइड बाय साइड है, यानी कि सिबलिंग्स हैं। और जब दो कंपोनेंट सिबलिंग्स हो तो उनका डाटा हम एक दूसरे को पास नहीं कर सकते।
पास हम उसी तरीके में कर सकते हैं अगर दोनों का रिलेशन जो है वो चाइल्ड पेरेंट का हो, ठीक है। यानी कि अगर हमारे ये स्टैट्स है, ये हमारा कट किया और ये वर्ड में आ गया, और मैं अगर यहाँ पर आकर एंटर करवाता हूँ, देन हम नंबर ऑफ करेक्टर को यहाँ पर स्टैट में पास कर देंगे और वहाँ से जाके कैच करके हम करेक्टर में शो करवा देंगे। लेकिन हमें यहाँ पर चाहिए नहीं, क्योंकि इससे तो हमारी जो ऐप की CSS है, UI है, वो वैसे नहीं रहेगी जैसी हमें चाहिए। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम लोग एक टेक्निक यूज़ करेंगे जिसका नाम है लिफ्टिंग द स्टेट अप। यानी कि अपने स्टेट को ऐसे कंपोनेंट में ले जाएं जहाँ पर हम दिन दो कंपोनेंट को हमने वो स्टेट पास करना है, वो उसके चिल्ड्रन हो। और यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट है, वो है ऐप का कंपोनेंट, ठीक है। दोनों में, इस ऐप के दोनों ही क्या हैं, उसके चिल्ड्रन हैं, ठीक है जी। तो हम इन दोनों को यहाँ पर हम पास कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम जो है अपने वर्ड इनपुट में आए और यहाँ पर आकर मैंने नंबर ऑफ करेक्टर्स ख़त्म किया और मैं आ गया यहाँ पर, ठीक है जी। और दूसरी चीज़ जो है, यहाँ से मैंने अपना ये ख़त्म किया और मैं आ गया यहाँ पर, ठीक है जी। अब ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई, लेकिन अब जो है नंबर ऑफ करेक्टर्स हमारे चाहिए स्टैट्स वाले को, और टेक्स्ट और सेट टेक्स्ट का जो फंक्शन है ये चाहिए हमारे वर्ड इनपुट को। तो हम इस तरह इसको पास कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इक्वल लिखता हूँ, टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट, और जो है हमारा सेट टेक्स्ट है इक्वल टू सेट टेक्स्ट, ठीक है जी। और इसी तरह नंबर ऑफ करेक्टर्स जो है, हम यहाँ पर आए नंबर ऑफ करेक्टर्स, और यहाँ पर हमने नंबर ऑफ करेक्टर दे दिया, ठीक है। तो अब दोनों चीज़ें हमारे पास हो गई। अब हमने इसको कैच करना है अपने उन कंपोनेंट्स में जाके। जैसे कि सबसे पहले मैं स्टैट्स में आया और यहाँ पर आकर मैंने डी स्ट्रक्चर कर लिया नंबर ऑफ करेक्टर्स को, ठीक है जी। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है मैंने नंबर ऑफ करेक्टर यानी कि SP लेना है मैंने, और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर ऑफ का O भी भरा लेना है, क्योंकि हमने वैसे ही पास किया वहाँ पर। और यहाँ पर जो है करेक्टर्स में आकर हम जो है नंबर दे देते हैं। नंबर हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ करेक्टर्स, ठीक है जी। ये हमारा पहला काम हो गया। दूसरा काम ये है कि हमने जो है इस टेक्स्ट एरिया को टेक्स्ट भी चाहिए और हमारा सेट टेक्स्ट का कंपोनेंट फंक्शन भी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आकर हमने इसको पास कर दिया और फिर इसको हमने कैच करना है। तो मैं यहाँ पर आकर इसे डी स्ट्रक्चर कर लेता हूँ, टेक्स्ट और सेट टेक्स्ट, ठीक है जी। और मैं यहाँ पर आकर हमें आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, टेक्स्ट हमारा वैल्यू को पास हो गया और सेट टेक्स्ट हमारा ऑन चेंज के इवेंट को पास हो गया। इसे मैं सेव करता हूँ, हमारा जो ऐप है उसे भी सेव करता हूँ, एंड यहाँ पर आए हम, और यहाँ पर अभी एरर दे रहा है, क्या एरर वो भी देख लेते हैं। असल में मैं यूज़ स्टेट इम्पोर्ट नहीं की मैंने यहाँ पर, क्योंकि हम यूज़ स्टेट ले तो आए हैं लेकिन यहाँ पर मैंने इंपोर्ट नहीं की। तो मैं इसे इंपोर्ट करूँगा, इसलिए डायरेक्ट वो एरर दे रहा है। एंड सेव करता हूँ और यहाँ पर हमारा आ चुका है। और यहाँ पर जो है हमारा करेक्टर शो नहीं कर रहा, वो हम देख लेते हैं क्यों नहीं कर रहा। उसके लिए जो है डीबग करने के लिए हमारा सबसे अच्छा टूल है यहाँ पर, कौन सा, हमारा जो है रिएक्ट कंपोनेंट्स का जो रिएक्ट डेव टूल्स है, ठीक है जी। और ये हमारा स्टैट्स का है, और स्टैट्स को हमारे नंबर ऑफ चार्ज जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर ये रेंडर नहीं कर रहे। सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आए जी अपने स्टैट्स में, क्योंकि नंबर हमारा वहाँ जा रहा है और यहाँ तक भी आ गया समझे। और स्टैट के अंदर गए तो यहाँ पर मैंने नंबर लिया हुआ है, और यहाँ पर क्योंकि नाम नंबर है, मैंने वहाँ पर क्या नाम दिया है, चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज, ठीक है जी। तो मैं स्टैट में आया और यहाँ पर जो है मैंने नंबर को एज ए नंबर पास कर दिया। यहाँ पर हम कौनसोल लॉग भी करके देख लेते हैं, नंबर, और उसके बाद जो है हम कौनसोल लॉग में आए और यहाँ पर अनडिफाइंड आ रहा है, देखें यहाँ पर अनडिफाइंड आ रहा है। सो इसका मतलब ये प्रॉपरली पास नहीं हो रहा। जबकि अगर हम जाएं अपने स्टैट्स में और करेक्टर से इसको हमने ये पास कर दिया, लेकिन
अब हम यहाँ पर देखते हैं कौन सा लॉग करके नंबर ऑफ 4, ठीक है, करेक्टर्स, यानी कि यहाँ पर देखते हैं यहाँ तक पास हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है जी। और मैं कौन सा लॉग में आया और देखें जी हमारा स्टैट्स में भी पास नहीं हो रहा, अनडिफाइंड लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है जी, अनडिफाइंड लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये प्रॉपरली पास नहीं हो रहे। तो मैं अब जाऊंगा अपने ऐप के कंपोनेंट में, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर पास, यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ओ इसका जो है स्मॉल लिखा हुआ है, तो दोनों का नाम सेम होना चाहिए और यहाँ पर भी नाम सेम होना चाहिए, ठीक है जी। यहाँ पर जो है, ठीक है जी। तो मैं अब इसे सेव करता हूँ, सेव करने के बाद ब्राउज़र में आऊँगा, अब हमारा काम कर जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं ये वीडियो को कट करके भी कर सकता था, लेकिन मैं आपके सामने इसलिए करना चाहता था ताकि आप लोगों को पता लगे कि हम डीबगिंग को कैसे करते हैं। और बग्स आना ये लाजमी है, चाहे वो जो सा मर्जी डेवलपर हो, इवन कि जिसने रिएक्ट डेवलप की है उस वो भी जब काम करते हैं उसको भी बग्स आते ही आते हैं, ठीक है। तुम्हारे कैरेक्टर शो हो गए और मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी माई नेम इज़ इमरान, आई एम ए, ठीक है जी। तो हमारे देखें करेक्टर्स भी साथ साथ वो अब काउंट कर रहा है। तो पहला जो है हमारा ये वाला काम हो चुका है, ठीक है जी। अब जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्स वगैरह के नंबर भी हमने यहाँ पर कैलकुलेट करने हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इंस्टाग्राम की जो करेक्टर है यहाँ पर शो कराएंगे, देन हम फेसबुक के, देन हम व्हाट्स के, ठीक है, क्योंकि व्हाट्स थोड़ा सा ट्रिकी है, वो आपको और मज़ा आएगा देख के, ठीक है। तो सबसे पहले इंस्टाग्राम करते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं, लेते हैं जी कॉन्स्ट इंस्टा करेक्टर्स लेफ़्ट, ठीक है जी। और उसके बाद जो है यहाँ पर हम ले लेते हैं जी 280 माइनस टैक्स, या फिर हम ये करेंगे नंबर ऑफ़ करेक्टर्स, ठीक है जी। जितने हमारे नंबर ऑफ़ करेक्टर्स होंगे हम उसको उसमें से माइनस कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। एंड हम इसी तरह जो है हम करेंगे फेसबुक के। सो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट किया, उसके बाद जो है यहाँ पर FB करेक्टर लेफ़्ट लिख दिया और यहाँ पर मैंने यहाँ पर आ गया 2200, ठीक है जी। अब जो है ये दोनों को हम पास कर देंगे एज अ प्रॉप टू आर स्टैट्स। सो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद जो है मैं इसे पेस्ट करता हूँ और इक्वल टू इसे भी पेस्ट कर दूँ, ताकि हमारी स्पेलिंग की दोबारा से गलती का चांस ना रहे। पेस्ट किया एंड इसे भी पेस्ट किया और सेव किया। और उसके बाद हम आ गए स्टैट्स में। स्टैट्स में आने के बाद जो है दोस्तों हम लोग यहाँ पर जो है सबसे पहले ले लेते हैं जी FB करेक्टर्स, एंड उसके बाद जो है मैं वहीं से कॉपी कर लेता हूँ ताकि वो कोई टेंशन ना रहे उस चीज़ की। एंड उसके बाद जो है मैं यहाँ पर आया और इसे पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। और उसके बाद जो है हमें यहाँ पर इंस्टाग्राम का चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा जी नंबर, और यहाँ पर आ जाएगा इंस्टा करेक्टर लेफ़्ट, और यहाँ पर फेसबुक की जगह आ जाएगा नंबर का प्रॉप, और यहाँ पर आ जाएगा FB करेक्टर लेफ़्ट। एंड सेव किया, सेव करने के बाद ब्राउज़र में आए और यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। अब मैं लिखता हूँ माई नेम इज़ इमरान, और ये देखें हमारा बिल्कुल ही बेहतरीन काम कर रहा है, करेक्टर भी शो कर रहा है और कितने करेक्टर लेफ़्ट रह गए हैं और इसके कितने रह गए हैं वो भी शो कर रहा है। अब लास्ट चीज़ जो है हमारी वर्ड्स की, हमने वो देखना कैसे करना है। तो उसके लिए जो है हम क्या करेंगे, हम दोबारा से आए ऐप में और यहाँ पर आने के बाद मैंने लिया जी कॉन्स्ट वर्ड्स इज इक्वल टू टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, एंड यहाँ पर जो है हम रेगुलर एक्सप्रेशन लेंगे, ठीक है जी। और इसका सेकंड ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पर आ गया हमारे पास S, और यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। और आई थिंक यही है। और उसके बाद जो है यहाँ पर हम लेंगे डॉट फिल्टर, और फिल्टर के अंदर हमारे पास टोटल वर्ड्स आ जाएंगे और वर्ड आ जाएगा सिंगल सिंबल के। और उसके बाद जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्ड शुड नॉट बी इक्वल टू एम्प्टी, ठीक है जी, एम्प्टी नहीं होना चाहिए। और उसके बाद डॉट लेंथ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, पहले आपको वो समझा दूँ ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पर हम कह रहे हैं जावास्क्रिप्ट को कि भाई आपने टेक्स्ट लेना है, उसको स्प्लिट करना है कहाँ पर, जहाँ पर
उसके अंदर स्पेस आ रही हो, टेक्स्ट में जहाँ पर स्पेस आ रही हो उसको वहाँ से आपने स्प्लिट कर देना है। देन जो है वो जो आपको मिलेगी अरे, उसको आपने फ़िल्टर करना है। और फिल्टर कब किस कंडीशन पे करना है, आपने तब करना है जब आपका वर्ड जो हो वो एम्प्टी ना हो, ठीक है जी। और उसके बाद जो है उसकी लेंथ को हमने डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है जी। सिंपल, बड़ा आपको सिंपल करके समझा दिया, ठीक है जी। और यहाँ पर मैं वर्ड्स को पास कर देता हूँ, वर्ड्स, और इसको मैं जाके कैच कर लेता हूँ जी अपने यहाँ पर। इसको मैं बताऊँगा ये स्टैट्स मैंने क्यों लिया है आपको, ये भी एक टेक्निक है जो आपको पता होनी चाहिए एज अ डेवलपर। सो यहाँ पर आकर मैं नंबर लिया और यहाँ पर आकर मैंने वर्ड्स दे दिए और सेव किया। एंड यहाँ पर देखिए हमारा वो काम करना शुरू कर चुका है ऑलरेडी। आई लव रिएक्ट JS, ठीक है जी। 4 वर्ड्स आ रहे हैं, तो बेहतरीन तरीके से वो गिन रहा है, सारा हमारा काम कर रहा है। सो ये वाला टास्क भी हमारा हो गया है कंप्लीट। सो दोस्तों जो फाइनल चीज़ है इस ऐप की वो अब हमने करनी है, कोड को हमने अपने क्लीन करना है, ठीक है। तो हम कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पर आया और आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं हमने ऐप के अंदर काफ़ी सारा ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, इंस्टा कैरेक्टर और ये सारे बिल्कुल ज़्यादा पास किए हैं एज अ प्रॉप टू आवर स्टैट्स का कंपोनेंट, ठीक है। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर ऐसी कोई चीज़ हो जहाँ पर हमने एक से ज़्यादा चीज़ें यूज़ करनी है या पास करनी है, तो हम एक क्रिएट कर लेते हैं स्टैट्स के नाम से ऑब्जेक्ट, जहाँ पर जो है सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ चार्स करेक्टर, यानी कि ठीक है आप लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। क्योंकि आपके जो ES6 है जावास्क्रिप्ट की, वहाँ पर है कि अगर की और वैल्यू दोनों सेम उनकी हो, ठीक है, चीज़ें दोनों के नाम सेम हो, देन आप इसको ऐसे सिंगल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी है। नेक्स्ट आया था जी इंस्टा करेक्टर लेफ़्ट, ठीक है जी। उसके बाद आया था जी हमारे पास FB करेक्टर लेफ़्ट, और लास्ट में जो है जी हमारे पास आ जाते हैं वर्ड्स, ठीक है जी। सो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आकर इस सब को करते हैं ख़त्म। यहाँ पर हम स्टैट्स का दे देते हैं स्टैट्स, ठीक है जी, जैसे कि हमने पहले करके रखा हुआ, मैंने उसके अंदर प्रॉप दिया हुआ था। और यहाँ पर आकर मैं इन चारों को ख़त्म करता हूँ, ख़त्म। और यहाँ पर डायरेक्टली हम स्टैट्स को यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास स्टैट्स डॉट वर्ड्स, ठीक है जी। और यहाँ पर आ जाएगा स्टैट्स डॉट नंबर ऑफ करेक्टर्स, एंड यहाँ पर स्टैट्स डॉट दिस, और यहाँ पर आ गया जी हमारे पास स्टैट्स डॉट फेसबुक करेक्टर लेफ़्ट, ठीक है जी। एंड सेव करते हैं और इसको भी ख़त्म करते हैं कंसोल को। और हम लोग जो है यहाँ पर आपको एरर दे रहा है, हम देख लेते हैं क्या एरर दे रहा है जी। यहाँ पर क्या कह रहा है जी, नंबर ऑफ चार्ट इज़ नॉट डिफाइंड, ओके। सेव किया एंड अब चल के, ठीक है, मैंने सेव नहीं किया होता, इस वजह से एरर दे रहा है। और हम टेस्ट भी कर लेते हैं, वी लव रिएक्ट JS, ठीक है जी। सो हमारा ये बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ करेक्टर्स यहाँ शो नहीं कर रहा, इसे देखना पड़ेगा। नंबर ऑफ करेक्टर्स हमारा काउंट कर रहा है या नहीं। सो ऐप में आए और यहाँ पर आकर स्टैट्स, और यहाँ नंबर ऑफ करेक्टर्स हमने पास कर दिया और ठीक हो गया जी। यहाँ पर हमने जो है नंबर ऑफ करेक्टर्स स्टैट डॉट ऑफ, और यहाँ पर हमने ये स्मॉल लेना, ठीक है, इसलिए नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ लिया हुआ नंबर ऑफ का जो ओ है वो है स्मॉल, ठीक है, इस वजह से वो इशू कर रहा है। देखें अब यहाँ पर कैरेक्टर भी काम करना शुरू कर, दोबारा चेक कर लेते हैं। वी लव रिएक्ट JS, और ये हमारी ऐप जो है अब हो गई है कंप्लीट दोस्तों। ये वाला मॉड्यूल भी हमारा हो गया फाइनलाइज, ठीक है। अब जो नेक्स्ट मॉड्यूल से है, जो हम इंटरमीडिएट लेवल की रिएक्ट को सीखना स्टार्ट करेंगे। ये बिगनर फ्रेंडली था मॉड्यूल, जिसमें आपको रिएक्ट के बारे में अगर कुछ ना भी पता होता तो आप लोग उसे ईज़िली ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट आपको जो है मेरे चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा।
बाय बाय।